सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी एक छोटा सा बीज है और सात संगत जी उसके अंदर बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। पर सात संगत जी बीज को यूं ही हाथ से तोड़ देंगे तो क्या उसमें वृक्ष दिखाई देगा? नहीं ना। सात संगत जी उस बीज को जमीन में गाड़ देंगे और सात संगत जी जमीन में मिट्टी, पानी, हवा, धूप, ये सब जो है उसको वातावरण मिलेगा तो सात संगत जी एक उसमें से अंकुर निकलेगा जो पौधा रूप में विकसित होगा। और जो बीज जमीन में लगा था सात संगत जी वो सड़ जाएगा उसी में, और उसमें से नया अंकुर जो पौधा के रूप में विकसित होगा और धीरे धीरे सात संगत जी निराई गुड़ाई के बाद वो विशाल वृक्ष में प्रकट हो जाएगा। पर सात संगत जी अगर हाथ में एक बीज लेकर ये सोचा जाए कि इसमें बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है तो सात संगत जी आश्चर्य होगा। और ये कैसे प्रकृति छुपा कर रखा है वृक्ष को। सात संगत जी महापुरुष फरमाते हैं कि इसी प्रकार हर जीव में ये परमात्मा का जो है परमात्मा जो विशाल है ये इसमें छिपा हुआ है, मानव के अंदर छुपा हुआ है। और जैसे ही सात संगत जी सेवा, सुमिरन, सत्संग, संतों का संग होता है, आध्यात्मिक विचारधारा जब सात संगत जी बनता है, सदगुरु का चरण मिलता है तो सात संगत जी मानव का देह भाव धीरे 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 खत्म होने लगता है और उसमें से सात संगत जी एक नया अंकुर जो पौधा के रूप में ये प्रकट होता है, सद्भाव। सात संगत जी जब ये ऐसा वातावरण मिलता है, संतों का संग मिलता है, सदगुरु मिलता है तो सात संगत जी इंसान का नाक नक्शा नहीं बदलता है, वो ज्यों का त्यों रहता है, सिर्फ उसका स्वभाव बदल जाता है। सात संगत जी जैसे सात संगत जी एक इंसान के अंदर जो है जितना इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 अवगुण है, ये सब थोड़ा ज़्यादा सब में रहता है सात संगत जी। तो सात संगत जी जब ये संतों का संग होता है तो ये धीरे 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 शून्य हो जाता है और सात संगत जी इसमें से करुणा, दया, प्रेम, सहनशीलता ये सब प्रकट होता है। सात संगत जी जब मानव के अंदर दया प्रकट होता है तो महापुरुष फरमाते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। सात संगत जी तुलसी बाबा ने फरमाया है अपने चौपाई में कि इंसान को कभी अपना दया नहीं छोड़ना चाहिए, उसे हमेशा दया के पात्र बने रहना चाहिए। सतगुरु के चरणों में, संतों के चरणों में सात संगत जी हमेशा दया बरसता है और सात संगत जी सिर्फ हमारा भाव दया का पात्र बनना है कि सात संगत जी कभी भूल से भी कोई भूल ना हो। जिसे कहते हैं कि इंसान का तो चोला पहना है पर इंसानी जामा के बाद भी इंसानी कर्म नहीं है। सात संगत जी तुलना किया जाता है
कि क्यों गिरगिट की तरह रंग बदलता है। क्योंकि मानव अभी कुछ कहता और है और करता कुछ और है। चेहरा तो एक ही दिखता है, पर अंदर से एक चेहरा और जो हमेशा छुपा कर रखता है। हर समय अपना विचार बदलता रहता है, तो उसे कहा जाता है कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है। सत्संग जी, अगर भाग दौड़ ज्यादा करता है तो लोग कहते हैं क्यों घोड़े की तरह दौड़ता है। ज्यादा बोलता है तो कहते हैं कि क्यों कौवे की तरह टट्टर कर रहे। सत्संग जी, हमेशा किसी न किसी पशु पक्षी जानवरों से तुलना किया जाता है। सत्संग जी, मानव में इतनी कमियां हैं कि जानवरों की बराबर की श्रेणी में चल रहा है। सत्संग जी, 84 लाख योनियों में अंडज पिंडज स्वेदिज उद्भिज इन्हें बीच है कुल संसार। सत्संग जी, इन सारे 84 लाख योनियों में मानव जो है ये भी इसी में मिल गया है। इसे भी अपना पहचान नहीं हो पाता, मैं क्या हूँ। आइए सत्संग जी, अपना स्वभाव भूल गया है। स्वभाव ही बताने के लिए ये हर समय फरिश्ते पीर पैगंबर धरती पे आए हैं, हर युग में आए हैं सत्संग जी। और जो इनके शरण में आया, जैसा कि कहा जाता है, जो इनके शरण में आया वो सत्संग जी 84 के चक्कर से बच गया। उदाहरण है जैसे कि चक्की चल रही है और चक्की के बीच में जो पड़ा वो पिस गया, और जो कील के सहारे लग गया वो बच गया। तो पिस गया जो बीच में था। आज संसार में भी यही हालत है कि जो गुरु के सहारे लग गया, गुरु के चरणों में आकर चरण पकड़ लिया, सत्संग जी वो 84 लाख से मुक्त हो गया। और सत्संग जी अपने मूल का पहचान कर लिया, अपने कर्म धर्म का पहचान कर लिया। सत्संग जी, प्रकृति चोले में शरीर अपनी विशालता को समेट कर रखा है। सत्संग जी, आज सदगुरु जो है विदेह सत्ता से नाता जोड़कर विदेह हो जाते हैं, तो ये आत्मा विशाल रूप में प्रकट होती है। और सत्संग जी, जो इनके चरण में आते हैं सत्संग जी, वो भी खुशहाल हो जाते हैं, और वो अपने मूल का पहचान करके गुरु के चरणों में आकर के स्वयं भी खुशहाल हो जाता है। उसका लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है। सत्संग जी, एक चौपाई है, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतरमल कबहू न जाई। सत्संग जी कहते हैं प्रेम बिना भक्ति अजल बिनु मल कभी जो है। सत्संग जी भक्ति के बिना, प्रेम के बिना अंदर का मैल कभी खत्म नहीं हो सकता है। जल से हम चाहे जितना भी नहा लें धो लें, जल से कभी खत्म होने वाला नहीं है। सत्संग जी बाहर का कपड़ा हो या शरीर हो, हम पानी से धुल सकते हैं, पर अंदर कैसे धुलेंगे।
अंदर का मैल धोने के लिए तो सत्संग जी हमें संत महापुरुषों के चरणों में ही जाना पड़ता है। और संतों के चरणों में सत्संग जी समर्पण भाव से अपने आप को समर्पण करना, समर्पण भाव से होना, और सत्संग जी संतों के चरणों में शरण लेकर के अपने जीवन का निर्वाह करना। सत्संग जी हम चाहे जितना भी अपने मर्जी से कर ले, पर भीतर का मैल खत्म होने वाला नहीं जब तक कि सतगुरु के चरणों में नहीं आएंगे। कहते हैं छूटा ही मल न मलहि के धोवे, घृत के पावे कोई बारी बिलोवे। सत्संग जी अगर हम पानी में मंथन करेंगे तो इसमें से घी नहीं निकलेगा। और सत्संग जी संसार में अगर हमारा रहस्य स्वभाव नहीं बदला और हम पूजा पाठ करके सोचे कि सब मल धुल जाएगा मन का, तो सत्संग जी ऐसा न कभी हुआ है न होगा। छूटा ही मल न मलहि के धोवे। मल से एक तो झूठ का सहारा लिया, धन जो इकट्ठा किया ये सारे झूठ से। तो सत्संग जी कहते हैं कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। परमात्मा सच के ही साथ रहता है। तो सत्संग जी अगर झूठ से कमाया हुआ धन अगर हम इससे भक्ति भजन करते हैं तो फिर तो वही हुआ कि जैसे भट्टी जल रही है और उसमें पानी, भट्टी के ऊपर हम जिस पात्र में पानी रखे हैं पानी उबल रहा है और उसमें हम बर्फ का टुकड़ा डाल दें कि ये उबलता हुआ पानी ठंडा हो जाए, तो सत्संग जी क्या संभव है? ये पानी ठंडा हो सकता है? सत्संग जी कुछ क्षण बाद बर्फ भी गल करके वो भी उबलना शुरू हो जाएगा पानी बनकर। सत्संग जी अगर हम चाहते हैं कि ये उबला हुआ पानी, उबलता हुआ जो है ये ठंडा हो जाए, उसके लिए हमें भट्टी को ही बुझाना पड़ेगा। इसमें ऊपर से हम चाहे जितना भी बर्फ डालें कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि भट्टी तो जल रही है। सत्संग जी ठीक उसी प्रकार अगर हमारा स्वभाव विचार नहीं बदलेगा, हमारे अंदर जो अध्यात्म गुण है, क्षमा, दया, करुणा, सहनशीलता, प्यार, कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा जो पंडित हो। तो सत्संग जी ये ढाई अक्षर सत्य का यही है, ढाई अक्षर का पढ़ाई सत्य जिन्होंने अपनाया, सत्संग जी उसे पंडित बताते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। सत्संग जी हम संसार में चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, जब तक हमारे लालच की भट्टी, क्रोध की भट्टी, विरोध की भट्टी ये सब जलती रहेगी, तो सत्संग जी हमारा पूजा पाठ सब करना निरर्थक चला जाएगा। चाहे हम जितना भी खर्च कर लें, भगवान कब खाने आते हैं आपका फल, मिठाई? वो तो हमको संतोष हो जाता है कि हम चढ़ा दिए और खा जाते हैं सब लोग। पर सत्संग जी संत महापुरुष बताते हैं भगवान को भोजन नहीं, तुम्हारा भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए। संत महापुरुषों का स्वागत करो,
सेवा करो, इनके बीच रह करके अपने अंदर कठोरता को खत्म करके नरमाहट लाइए, लचीला, जो कहीं भी झुकने में तकलीफ न हो, आसानी से झुक सकते हैं। और सत्संग जी, झुकता वही है जो ज्ञानी होता है, जो परम दयालु होता है। जैसा कि फल है, जब फल पे वृक्ष पे काफी लग जाता है तो अपने आप नीचे की तरफ झुक जाता है टहनियाँ। और सत्संग जी, पानी है, जिसको प्यास लगता है तो चाहे पानी जहाँ से भी हम निकाले झुकना ही पड़ता है। कुआं से निकाले या नल से निकाले या नदी से निकाले, सब नीचे की तरफ ही मिलता है। आइए सत्संग जी, हमारे जीवन में सुख तभी मिलेगा जब हमारे अंदर झुकने की शक्ति हो जाएगी, झुकने वाला कला हो जाएगा। ए तन विष की बेलरी, गुरु अमृत का ख्यान, शिष्य दिए जो गुरु मिले वो भी सस्ता जान। सत्संग जी, आइए, जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है, कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले वो भी सस्ता जान। यह तन को विष का बेलरी बोला गया, ये सब विष भरा है। अगर सच में गौर करें, इस पर थोड़ा ध्यान करें तो सब विष ही भरा है। इसी विष से, जैसा अक्सर जो है संत महात्मा कहते हैं संगत में, आग लगी आकाश में, झरझर गिरा अंगार। ये जुबान से जो ऐसा ऐसा शब्द निकलता है, यही जो है आग का काम करता है। जला डालता है अपने रिश्तों को, जला डालता है प्यार को, जला डालता है अपनेपन को। सत्संग जी, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। सत्संग जी, जो संतों के शरण ले लेता है तो वो बच जाता है इस आग से। तो आइए सत्संग जी, हम भी प्रयास करें कि सदगुरु के चरणों में आकर के अपने जीवन को सफल करें। सत्संग जी, बड़ा ऐसा भी न हो, जिसका उदाहरण कबीरदास जी देते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी तक छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो सत्संग जी, इस तरह का बड़ा होना मानव का शोभा नहीं देता। मानव कल्याणकारी होता है और मानव के रूप में ही हर युग में ही प्रभु अवतार होता है। यह संत महात्मा ऋषि महर्षि फरिश्ते जो भी ये मानव रूप में ही। तो सत्संग जी, इतना तो समझ सकते हैं कि जब ये मानव शरीर में ही ऋषि महर्षि परमात्मा संत महात्मा बड़े बड़े ज्ञानी जन हैं, तो फिर हम इतना बिछड़े हुए क्यों हैं अपने से। और सत्संग जी, अपने से बिछड़ने का कारण अज्ञानता, अंधकार है, जो हम अपने स्वयं की पहचान नहीं कर पाए। तो आइए सत्संग जी, संतों के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दे और झुक जाए। ये मन में जो जल रही है तृष्णा की आगे, उसे बुझा ले। सिर्फ संत के चरण में ही बुझ सकता है।
जो कहते हैं कि तृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान। सत्संग जी आज संतों के चरण में आकर के अपनी भटकाव को रोकें, विश्राम गति को प्राप्त करें, अपने मन को गुरु के चरणों में सौंप दें, समर्पण कर दें। संघर्ष हमारे लिए बहुत कठिनाई का जीवन होगा और समर्पण जो है सहज और सरल हो जाएगा। तो आइए सत्संग जी एक बार गुरु के चरणों में देख लें, क्या बिगड़ता है गुरु करने में, गुरु के चरणों में आने में। ये मानव जीवन का कल्याण तो हो जाएगा। सत्संग जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।